क्यों नारद मुनि कम्युनिकेशन स्किल्स के मास्टर थे? दोस्तों, जब भी हम हिंदू धर्म की कथाओं को पढ़ते या सुनते हैं तो उनमें एक ऐसा नाम बार बार सामने आता है जो हर जगह मौजूद रहता है। चाहे वो देवताओं का दरबार हो, असुरों की सभा हो या किसी साधु संत का आश्रम, आप पाएंगे कि वहां एक ही शख्स सबसे पहले पहुंचते हैं और वो है नारद मुनि। अब बहुत लोग नारद जी को केवल कलह कराने वाले के रूप में याद करते हैं। कहते हैं कि वो जाते थे, इधर उधर बातें लगाते थे और फिर देखते थे कि लोग आपस में झगड़ रहे हैं। लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो नारद मुनि सिर्फ कलह कराने वाले नहीं थे, बल्कि वो तो कम्युनिकेशन स्किल्स के मास्टर थे। आज की भाषा में अगर कहें तो वो सबसे बड़े नेगोशिएटर, मोटिवेटर, स्टोरी टेलर और इन्फ्लुएंसर थे। और यही कारण है कि आज जब हम कम्युनिकेशन स्किल सीखना चाहते हैं, चाहे पब्लिक स्पीकिंग के लिए, चाहे रिश्तों को संभालने के लिए या फिर ऑफिस और बिजनेस में सक्सेस पाने के लिए, तो हमें नारद मुनि से बड़ी प्रेरणा कहीं और नहीं मिल सकती। कम्युनिकेशन का असली मतलब जोड़ना, तोड़ना नहीं। कम्युनिकेशन का अर्थ है कि कनेक्ट करना, और यही नारद मुनि की सबसे बड़ी ताकत थी। वो सिर्फ संदेशवाहक नहीं थे, बल्कि ऐसा पुल थे जो देवताओं, असुरों, मनुष्यों और ऋषियों को जोड़ते थे। आज अगर देखें तो यही चीज हमारी जिंदगी में भी लागू होती है। हम अक्सर बातें करते हैं लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाते। ऑफिस में मीटिंग हो, घर पर रिश्तेदारों से बातचीत हो या सोशल मीडिया पर पोस्ट करना हो, अगर आपकी बात दिल से कनेक्ट नहीं कर पाई तो कम्युनिकेशन अधूरी रह जाती है। नारद जी जहां भी जाते थे वहां पर लोगों को सिर्फ सूचना नहीं देते थे, बल्कि भावनाओं के स्तर पर जोड़ते थे। यही कारण है कि उनकी बातें असर करती थीं। स्टोरी टेलिंग की कला। कम्युनिकेशन का दूसरा नाम है स्टोरी टेलिंग। नारद मुनि जब भी संदेश देते थे तो सीधे आदेश नहीं देते थे, वो कहानियों और दृष्टांतों के माध्यम से बात समझाते थे। यही वजह है कि उनकी बात विरोधी पक्ष भी सुन लेता था। आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर आप एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी टीम को कहानी के जरिए मोटिवेट करना आना चाहिए। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या डेटा दिखाने से लोग इंस्पायर नहीं होते, उन्हें इंस्पायर करती हैं स्टोरीज, और यही चीज नारद मुनि बार बार करके दिखाते थे। न्यूट्रल मैसेंजर बनना, बायस के बिना बात रखना। कम्युनिकेशन का तीसरा सबसे बड़ा लेसन हमें नारद जी से मिलता है, न्यूट्रल रहना। जब भी वो संदेश लेकर जाते थे तो अपनी तरफ से कुछ जोड़ते नहीं थे, वो पूरी बात जस की तस रखते थे। हाँ, कभी कभी वो इस तरह रखते थे कि दोनों पक्ष सोचने पर मजबूर हो जाए। आज की दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लोग बातें करते समय अपनी राय या बायस डाल देते हैं। रिजल्ट झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग और रिश्तों में दरार। लेकिन अगर हम नारद मुनि की तरह न्यूट्रल कम्युनिकेशन करना सीख जाएं तो लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी। लिसनिंग कम्युनिकेशन का 50% हिस्सा होता है। नारद मुनि सिर्फ बोलने में माहिर नहीं थे, बल्कि सुनने में भी माहिर थे। हर जगह जाने के बाद वो सबसे पहले सुनते थे। कौन क्या कह रहा है, किसकी भावना क्या है, किसकी समस्या क्या है, फिर उसी हिसाब से बात पहुंचाते थे। आज हम सब बोलना चाहते हैं लेकिन सुनना नहीं चाहते। रिजल्ट ये होता है कि रिश्ते बिगड़ जाते हैं। अगर आप सच में कम्युनिकेशन स्किल्स में मास्टर बनना चाहते हैं तो पहले एक्टिव लिसनिंग सीखें। इन्फ्लुएंस करने की कला। आजकल हर कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, लेकिन इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है? इन्फ्लुएंस का मतलब है बिना जबरदस्ती के सामने वाले के विचारों को दिशा देना। नारद मुनि यही करते थे। वो सिर्फ बात करके ही माहौल बदल देते थे। चाहे देवताओं को मोटिवेट करना हो, असुरों को सतर्क करना हो या फिर ऋषियों को सही दिशा में ले जाना हो, उनके शब्दों में इतनी ताकत होती थी कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाते थे। आज के समय में अगर आप टीचर हैं, लीडर हैं, बिजनेसमैन हैं या सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएटर हैं तो आपको इन्फ्लुएंस करना आना चाहिए। और इन्फ्लुएंस करने के लिए जरूरी है क्लियर कम्युनिकेशन प्लस इमोशंस प्लस ट्रस्ट। ह्यूमर और लाइटनेस का इस्तेमाल। कम्युनिकेशन सिर्फ गंभीर बातें करना नहीं है, कभी कभी मजाक, ह्यूमर और हल्कापन भी जरूरी है। नारद मुनि की बातें अक्सर हल्की फुल्की होती थी। वो माहौल को बोझिल नहीं होने देते थे। आज अगर आप बहुत गंभीर होकर बात करेंगे तो लोग आपसे बोर हो जाएंगे, लेकिन अगर आप ह्यूमर का इस्तेमाल करेंगे तो लोग आपसे जुड़ेंगे। आज की प्रैक्टिकल लाइफ में नारद मुनि से कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे सीखें? रिश्तों में सुनिए, समझिए, फिर बोलिए। ऑफिस में टीम को कहानी और उदाहरण से इंस्पायर कीजिए। बिजनेस में न्यूट्रल रहिए, बिना बायस के बात रखिए। सोशल मीडिया पर ऐसा कंटेंट डालिए जो कनेक्ट करे और इंस्पायर करे। पब्लिक स्पीकिंग में स्टोरी टेलिंग प्लस ह्यूमर प्लस क्लियर मैसेज। दोस्तों,
अगर हम नारद मुनि को सिर्फ कलह कराने वाले के रूप में देखें तो हम उनका असली सार खो देंगे। असल में वो कम्युनिकेशन स्किल्स के इतने बड़े मास्टर थे कि उनकी बातें आज भी हमें जीवन जीने का तरीका सिखाती हैं। आज की तेज तरार जिंदगी में जहां हर कोई सिर्फ बोलना चाहता है और कोई सुनना नहीं चाहता, वहां हमें नारद मुनि से ये सीख लेनी चाहिए कि कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं है। कम्युनिकेशन है दिल से दिल को जोड़ना। और अगर हम ये कला सीख जाएं तो ना केवल हमारे रिश्ते सुधरेंगे बल्कि हमारी प्रोफेशनल लाइफ भी नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगी।